हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, होम साइंस बीए फिफ्थ सेमेस्टर का हम पेपर सेकंड देख रहे हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको गृह विज्ञान विषय के जो हमारा सेकंड पेपर है इसका हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने गृह विज्ञान के अर्थ तक का अध्ययन कर लिया। आज हम गृह विज्ञान का उद्भव, इतिहास और विकास पढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो अपना प्रिपरेशन आप बहुत तीव्र कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन अपनी बनाए रखिए। एक एक करके मैं सारे यूनिट को आपको पढ़ाती रहूँगी। आज हम गृह विज्ञान का उद्भव एवं इतिहास देखेंगे। तो गृह विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, तो 19वीं शताब्दी में बता रहे हैं कि औद्योगिकरण का विकास 19वीं शताब्दी में अमेरिका और इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। इसी दौरान गृह कार्यों के लिए नौकरों का अभाव होने लगा। गृह कार्य को कम समय और कम श्रम, कम मेहनत के द्वारा करने के लिए हमें समय शक्ति बचत उपकरण का आवश्यकता महसूस हुआ, और वही आवश्यकता ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों को प्रतिपादित भी किया। यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ कह रहे हैं कि रसोई घर जहाँ गृहिणियों का ज़्यादा समय व्यतीत होता था, इसमें कार्य सरलीकरण के प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यहाँ ये आपका थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो बिना पेन कॉपी के मत बैठा करिए, ठीक है। पेन कॉपी लीजिए, नोट डाउन करिए। काउंट लम्फोर्ड बेंजामिन द्वारा 1780 के लगभग किया गया था। किसका? कार्य सरलीकरण का प्रयोग। कार्य सरलीकरण क्या होता है? किसी भी कार्य को सरल तरीके से करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन, कोई भी कार्य हो हम उसको कितना सरल ढंग से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी समय भी कम लगे, शक्ति भी कम लगे और धन भी कम लगे, ठीक है। उनके द्वारा कई विकसित मॉडल के चूल्हे, अन्य उपकरण, भोजन को गर्म करने के उपकरण, भोजन पकाने के उपकरण की विधियों की खोज की गई। उनके मतानुसार यदि जीवन को सुखी बनाना है तो गृह कार्यों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से मितव्ययी के साथ विज्ञान का प्रयोग भी आवश्यक है। काउंट लम्फोर्ड बेंजामिन जो हैं, इन्होंने विभिन्न प्रकार के उपकरणों का खोज किया, और इनका ये मानना था कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने घर के वातावरण को अच्छा बनाना है, तो आपको शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से मितव्ययी होना चाहिए। मतलब ज़्यादा शारीरिक परिश्रम भी न करना पड़े, ज़्यादा मानसिक परिश्रम भी न करना पड़े। तो इसके लिए विविध प्रकार के उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है। आगे देखिए, सन 1840 में कैथरीन ई बीजर ने घरेलू अर्थव्यवस्था विषय को पढ़ाने की अनुशंसा की। इसके पश्चात धीरे धीरे अमेरिका में गृह विज्ञान विषय का प्रचलन बढ़ा। गृह विज्ञान विषय को पढ़ाने की अनुशंसा किसने की, ये प्रस्तावना किसने रखी, तो 1840 में कैथरीन ई बीचर महोदय ने रखा था कि लड़कियों को एक ऐसा विषय पढ़ाना चाहिए जिससे कि वे घर के कार्यों को बहुत आसानी से, कम समय, शक्ति, धन के प्रयोग से कर सके, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि इसके पश्चात धीरे धीरे अमेरिका में गृह विज्ञान विषय का प्रचलन बढ़ने लगा। अमेरिका के विभिन्न कॉलेज, यहाँ देखिएगा, जिसमें लैंड ग्रांट कॉलेज प्रमुख था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका के किस कॉलेज में गृह विज्ञान विषय को महत्व दिया गया, तो लैंड ग्रांट कॉलेज प्रमुख था, जिसमें सिलाई कला, ड्रेस डिजाइन, वस्त्र विज्ञान एवं पाक कला के बारे में शिक्षा दी जाती थी। आगे देखिएगा, श्रीमती एल एच रिचर्ड ने गृह विज्ञान विषय की महत्वता को गृह विज्ञान जीवन को उन्नत बनाने हेतु 19वीं शताब्दी के पूर्व में की थी। उनके द्वारा रमफोर्ड किचन की स्थापना, पोषक तत्व के प्रचार प्रसार की रक्षा एवं उपयोगी पाक कला का प्रसार प्रसार शिकागो में किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रमफोर्ड किचन। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रमफोर्ड किचन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर होगा क्या, एल एच रिचर्ड के द्वारा। श्रीमती एल एच रिचर्ड ने रमफोर्ड किचन की स्थापना की थी, ठीक है स्टूडेंट।
ये आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, 19वीं शताब्दी के पूर्व ही इन्होंने रमफोर्ड किचन की स्थापना की। इन्होंने पोषक तत्व को पहली बात तो पोषक तत्व का प्रचार किया कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसमें 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हम भोजन करते हैं, और फिर उन पौष्टिक तत्वों की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, है ना, और कैसे हम विभिन्न प्रकार के पाक कलाओं का, विभिन्न प्रकार के भोजन पकाने की विधियों का प्रयोग करके हम पौष्टिक तत्वों को बचा सकते हैं, पौष्टिक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। और उनके द्वारा लेक प्लेसिक क्लब की अध्यक्षता भी की गई। तो यहाँ भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न करता है कि लेक प्लेसिक क्लब की अध्यक्षता किसने की थी, तो LH रिचर्ड ने की थी। ठीक है, यह क्लब मतलब लेक प्लेसिड क्लब की बात हो रही है। यह क्लब मॉर्निंग गाइड पर स्थित है। दैनिक घरेलू समस्याओं का समाधान गृह अर्थव्यवस्था की शिक्षा के द्वारा इस अमेरिका संस्था के माध्यम से दिया जाने लगा। अमेरिका होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन संस्था की स्थापना सन 1909 में हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये देखिए कहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी। ठीक है, सदस्यों की वृद्धि के साथ ही गृह विज्ञान विषय का प्रसार भी होता गया और यह विषय संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय बन गया। ठीक है, और फिर कह रहे हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में गृह विज्ञान विषय आरंभ किया गया। बोअर युद्ध के पश्चात नारियों के उत्थान के लिए इस पाठ्यक्रम को स्कूल एवं कॉलेज में भी स्थान मिला। यह विषय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इससे शिक्षण हेतु प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की कमी होने लगी। इस कमी को पूर्ण करने के लिए गृह विज्ञान का बैटर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गृह विज्ञान का बैटर सी ट्रेनिंग कॉलेज का आरंभ लंदन विश्वविद्यालय में हुआ। ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि गृह विज्ञान का बैटर सी ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ आरंभ हुआ, तो लंदन विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ। ठीक है, यहाँ लाभार्थियों को सैद्धांतिक एवं प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाती है। और देखिए कह रहे यदि भारत की बात की जाए तो इस विषय का उद्भव 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। ब्रिटिश काल से ही विभिन्न नामों जैसे गृह शिल्प, घरेलू विज्ञान, घरेलू अर्थशास्त्र से इस विषय की शिक्षा देना प्रारंभ कर, जैसे आज आप गृह विज्ञान कह रहे हो ना, पहले इसी को गृह शिल्प कहते थे, इसी को ही घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस कहते थे, घरेलू अर्थशास्त्र करते थे। ठीक है, और बाद में परिवर्तित होकर के उसी का नाम क्या पड़ गया, गृह विज्ञान पड़ गया। स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वीडियो क्लियर है कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है? अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिएगा, अगर यूजफुल नहीं लगता है तो लाइक मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपको यूजफुल है, आपको बेनिफिट पहुँचा रहा है, आप इसको आसानी से पढ़ ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आगे कह रहे हैं भारत में गृह विज्ञान विषय का विकास, डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस सब्जेक्ट इन इंडिया। भारत में कैसे गृह विज्ञान विषय का विकास हुआ, इसका हम अध्ययन यहाँ करेंगे। किंडरगार्टन क्या होता है, छोटे बच्चों का स्कूल होता है। देखिए यहाँ छोटे बच्चों को व्यवहारिक रूप में शिक्षा देने का माध्यम किंडरगार्टन होता है, जिसमें बच्चों को स्वच्छता, मिलजुल कर कार्य करना, खेलना, चीज़ों को व्यवस्थित रखना आदि के बारे में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। इसमें बच्चों में सामाजिक भावना की नींव रखी जाती है। किंडरगार्टन जो होता है इसमें ये प्री स्कूल है, इसमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करें, एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल करके खेलें, अपनी चीज़ों को कैसे व्यवस्थित रखें, अपने आप को कैसे स्वच्छ रखें, साफ रखें, ये सारी चीज़ें किंडरगार्टन में बताया जाता है। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक फ्रेडरिक फ्रॉवेल महोदय हैं, ये तो आपको पता ही है। फिर कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में गृह विज्ञान विषय में मानव शरीर एवं, ये आपको सिलेबस बताया जा रहा है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। जैसे आपसे पूछेगा कि किंडरगार्टन में बच्चों को क्या किंडरगार्टन स्तर पर गृह विज्ञान विषय में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, तो हमने पीछे बताया कि अपने आप को स्वच्छ रखना, मिलजुल करके कार्य करना, सामूहिक रूप से खेलना, ये सारी चीज़ें किंडरगार्टन लेवल पे बताया जाता है, मतलब प्री स्कूलिंग है, इसमें बताया जाता है। प्राथमिक विद्यालय में क्या है, तो मानव शरीर एवं विज्ञान,
सामान्य पाककला, सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि का सैद्धांतिक शिक्षा दी जाता है। किसमें? प्राथमिक विद्यालय, मतलब कक्षा 1 से 5 तक जब बच्चा पढ़ता है तो गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत उसको क्या पढ़ाया जाता है? मानव शरीर एवं विज्ञान पढ़ाया जाता है। मानव शरीर के जो अंग हैं उनके विषय पढ़ाया जाता है। और एक सामान्य पाक कला पढ़ाया जाता है कि कैसे आप सामान्य रूप से भोजन को पकाएंगे। सिलाई बुनाई कढ़ाई का भी सैद्धांतिक शिक्षा एक नॉर्मली बेसिक रूप से दी जाती है। अगला है हमारा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय 6 से 8, ठीक है। इसमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक